अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है। जी हाँ, क्योंकि जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा गंभीर और तनावपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हरकत अब की है वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर देर रात एयर स्ट्राइक किया और ये जो एयर स्ट्राइक है वो रिहायशी इलाकों में किया गया है। नागरिकों को टारगेट करके पाकिस्तान ने ये हमला किया है, जिसमें कई जो बेकसूर हैं, जो मासूम हैं, वो मारे गए हैं। आपको बता दें कि कितने लोगों की इसमें हत्या हुई है। 13 लोगों की मौत हुई है पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में। अफगानिस्तान में रह रहे 14 लोग घायल हुए हैं, कई की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। पाकिस्तान हालांकि इस हमले को लेकर के ये कह रहा है कि उसने जो मिलिटेंट कैंप है अफगानिस्तान के, वहां पर हमले किए थे, बॉर्डर एरिया में हमले किए थे, लेकिन अफगानिस्तान ने इस आरोपों को झूठा बताया और कहा कि पाकिस्तान साफ तौर पर झूठ कह रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए हैं वो अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किए गए, जहां पर नागरिक रहते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने नागरिकों को टारगेट किया है। अफगानिस्तान में रह रहे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, उन सभी पर मिसाइलों से हमला किया है। 13 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है, जिसको लेकर के अफगानिस्तान काफी ज्यादा गुस्सा है। तालिबान ने नागरिकों के मारे जाने का आरोप लगाया है पाकिस्तान पर। बच्चों और महिलाओं की इस एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है, जो पाकिस्तान द्वारा हमला देर रात किया गया और हमला सीमा से सटे इलाकों में किया गया। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जो मिलिटेंट कैंप है अफगानिस्तान के, हमने वहीं पर एयर स्ट्राइक किया है, जिसे पाकिस्तान बिल्कुल जायज़ ठहरा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान ये कह रहा है कि जो ये हमले पाकिस्तान द्वारा किए गए हैं वो बहुत ही मानवता को शर्मसार कर देने वाले हैं, क्योंकि इसमें कई बच्चों की मौत हुई है। और पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक बयान इसको लेकर के अभी फिलहाल नहीं आया है। अफगानिस्तान ने इसकी कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। दरअसल दोनों देश के बीच जो विवाद है दुरन लाइन को लेकर के, जो सीमा विवाद है वो तो है ही, जिसको लेकर के अफगानिस्तान मान्यता नहीं दे रहा। पाकिस्तान उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है और उसे मान्यता देने की लगातार मांग करता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान इस पर कभी राजी नहीं हुआ है। दूसरा मुद्दा इन दोनों देशों के बीच ये भी है कि आतंकवाद और सुरक्षा और पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी, उसे लगता है कि वो भारत का साथ देकर के अफगानिस्तान और सब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देंगे। क्योंकि 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी तो पाकिस्तान को ये लगा था कि उसका जो दबदबा है अफगानिस्तान में वो प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो पाकिस्तान तालिबान है, पाकिस्तान आरोप ये लगाता है कि जो पाकिस्तान तालिबान है वो अफगानिस्तान की सरजमी का ही इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करता आया है और अफगानिस्तान इस बात से बिल्कुल नकारता है। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ है, हमने ऐसा कोई इस्तेमाल करने का अधिकार पाकिस्तान तालिबान को नहीं दिया है। जो अफगानिस्तान के शासन है वो लगातार पाकिस्तान के इन आरोपों का खंडन करते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो हमले हम पर किए जा रहे हैं, जो हमारे नागरिकों पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, वो अफगानिस्तान की मदद से ही ये जो पाकिस्तान तालिबान है वो कर पा रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान लगातार हमारे जो आंतरिक मुद्दे हैं उस पर दखल अंदाजी करता आया है। हमारी सुरक्षा को लेकर के हमें काफ़ी ज़्यादा खतरा हमेशा से रहा है। पाकिस्तान पर भरोसा, एक ट्रस्ट डेफिसिट दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा है। 2021 के बाद से 2026 अब ये आ गया है और जो स्थिति है दोनों देश के बीच वो लगातार दिन ब दिन तनावपूर्ण होती ही जा रही है। अब दोनों देशों के बीच एक बड़ा समुदाय जो पश्तून है, जो बड़ी संख्या में पाकिस्तान में भी रह रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है इन दोनों के लिए, क्योंकि लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर के भी मांग उठते आए हैं और सीमा पर जो विवाद है वो तो दोनों देशों के बीच है ही। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुनार, खोस्त और पक्तिका के रिहायशी इलाकों में हमला किया, जो कि एक रिहायशी इलाके हैं। ये तीनों एरियाज जहाँ पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है वो एक रिहायशी इलाका है जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और इसी हमले में महिलाएं मारे गए हैं, बच्चे अफगानिस्तान के मारे गए हैं और एक बुजुर्ग की भी, और न जाने कितने लोग इसमें घायल भी हुए हैं। तो जो स्थिति अब पाकिस्तान की तरफ से ये जो एक्शन, अब जो दोनों देशों के बीच सिचुएशन है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ओपन वॉर सिचुएशन दोनों देश के बीच अब शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने ये जो एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर, उससे अब अफगानिस्तान का क्या रिएक्शन होगा। हालांकि अफगानिस्तान ने इस हमले का कड़ी निंदा की है और कहा कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे और जो हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जिस तरह से अफगानिस्तान के नागरिकों को टारगेट किया गया है, वो मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। अब देखना होगा कि अफगानिस्तान का इसके बाद क्या एक्शन होगा, क्योंकि अब ये पूरी तरह से ओपन वॉर सिचुएशन खुल चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये एयर स्ट्राइक कर रहा है। 2021 से जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल किया है, पाकिस्तान की जो ख्वाहिश थी अफगानिस्तान पर दबदबा कायम करने की, वो उसका जो मकसद है वो तो पूरा हो नहीं पाया। अफगानिस्तान भी आरोप लगा रहा है पाकिस्तान पर कि
जो नीति अपनाई है पाकिस्तान ने, उस नीति पर चल करके पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान को बातचीत का रास्ता ही अपनाना होगा, लेकिन पाकिस्तान जिस पर अफगानिस्तान ना भरोसा कर पा रहा है, ना ही सुरक्षा को लेकर के, और आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इन दोनों देश के बीच बना हुआ है। तो ऐसे में ये जो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, उससे एक बार फिर से दोनों देश के बीच न सिर्फ तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई है, बल्कि भरोसे को लेकर और जो एक ट्रस्ट डेफिसिट दोनों देश के बीच रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि वो अभी और काफ़ी दिनों तक चलेगा। बातचीत का कोई रास्ता पाकिस्तान की तरफ से अपनाया नहीं जा रहा। अफगानिस्तान अब इस पूरे मामले को लेकर के आगे क्या एक्शन लेता है, ये भी हम आपको बताएंगे।